अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। हमने आज जाना है दुबई कसेस कैटल मार्केट। जैसा कि आप सब जानते हैं बड़ी ईद करीब है। सो अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानी को कबूल करे। इसके बारे में मैं आप सबको एक कोट बताती चलूँ कि अल्लाह ताला को ना तो कुर्बानी का गोश्त पहुँचता है ना तो खून, बल्कि हमारा तकवा पहुँचता है। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को तौफीक दे कि वो अपने हलाल खर्च में से कुर्बानी करे। इंसान की नीयत अच्छी हो तो सब काम बेहतरीन होते जाते हैं। बड़ी ईद का असल मज़ा पाकिस्तान में है। वो छोटी छोटी गलियों में जाके अपने फ्रेंड्स के साथ कुर्बानी देखना, अपने रिलेटिव्स को गोश्त देने जाना, अपने नेबर्स में गोश्त देना, ये सब चीज़ें पाकिस्तान में होती हैं। और जब हम परदेस आ जाते हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि परदेस में ना तो आपके रिश्तेदार होते हैं और ना वो फ्रेंड्स जो आपके साथ गोश्त बांटने जाएं। पाकिस्तान में तो कुर्बानियाँ होते हुए देखी जा सकती है, बट बाहर कंट्रीज़ में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हम लोग अपना कुर्बानी का जानवर इनके स्लॉटर हाउस में दे देते हैं, फिर वो आपको आपका जानवर ज़िबा करके उसका गोश्त बना के दे देते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं बहुत ज़्यादा धूप है और गर्मी है। यूएई का वेदर ज़्यादातर गर्म ही रहता है। खैर, बट वेदर को साइड पे रखते हुए हमने कुर्बानी के लिए जानवर तो देखने जाना ही था, तो हमने सोचा निकलना पड़ेगा ही घर से। शारजा से दुबई का रास्ता तो बहुत दूर है, बट इसी तरह गुजरते गुजरते कैटल मार्केट भी आ गई। जैसे ही कैटल मार्केट में हम एंटर हुए, बहुत शदीद रश और गर्मी इतनी कि हमने 3-4 बार सोचा कि बाहर निकलें कि ना निकलें, बट फिर ईद है और हमने कुर्बानी के लिए जानवर लेना ही था, तो हमें ये कुर्बानी देनी ही पड़ी। आई गेस 45 हो रहा था शायद टेम्परेचर इस टाइम। और एक खूबसूरत सी मस्जिद हमारे सामने आ गई। वो लोग जो अपनी नमाज कज़ा नहीं करते और नमाज को अपना प्रायोरिटी रखते, उन लोगों के लिए वहाँ पे नमाज का भी इंतज़ाम की जगह थी। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे कि वो हर हाल में अपनी नमाज कज़ा होने से बचाए। इसी तरह चलते चलते हम लोग आगे पहुँच गए। हमारा कार से उतरते ही सूरज ने वेलकम किया बहुत पुरजोश तरीके से, और सामने कुर्बानी के जानवर देखते ही इतना पॉजिटिव एनर्जी आ गई कि हम गर्मी को भूल ही गए और बच्चों की तरह एक्साइटेड हो गए कि हमने अपना कुर्बानी का जानवर देखना है। फाइनली जिस चीज़ का इंतज़ार था वो अब हमारे सामने थी। काफ़ी लंबा सफ़र करने के बाद हमारे सामने खूबसूरत से जानवर आ गए। अब पता करते हैं कि यूएई में इनके प्राइसेस क्या है, क्योंकि पाकिस्तान में तो बार्गेनिंग हो जाती है, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि प्राइसेस इन्होंने फिक्स किए हुए होंगे। बार्गेनिंग एक फ़न मोमेंट है, जिसको आता है उसका फ़ायदा हो जाता है, जिसको नहीं आता उसका नुकसान हो जाता है। यहाँ पर सीन कुछ ऐसा था कि खरीदार से ज़्यादा बेचने वालों का रश था। हर काउंटर पर इतने ज़्यादा सेल करने वाले लोग खड़े हुए थे कि समझ नहीं आ रही थी कि ये खरीदने के लिए खड़े हुए हैं या फिर सेल करने के लिए खड़े हुए हैं। साथ ही हमें प्राइस लिस्ट भी नज़र आ गई, जिससे पता चल रहा था कि कौन सा बकरा कितना। कितने का? ये 2000 2000 का।
क्या प्राइस है? प्राइस मामा जो 1100 है, 1200 है और इंजन देख रहे हैं 2500, 2300 रानी दुम्बा उसका 2500, 2300। यूएई में गर्मी तो थी ही, साथ में मार्केट में भी गर्मी थी। लोग जिनके प्राइसेस नहीं मैच कर रहे थे वो इस तरह थोड़ी सी बहस करके और आगे चले गए। लेकिन वो उसका जो पार्टनर है ना उसके साथ क्या प्राइस है बकरे के? प्राइस 800 पैसे हो हम तो कुर्बानी के लिए एक्साइटेड थे ही, बट वहाँ पे आए हुए बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि कुर्बानी एक ही दफ़ा आती है साल में और सारे बच्चों का शौक होता है कि हम अपना बकरा लेके आएँ, उसको खिलाएं पिलाएं और उसको कुर्बानी के लिए तैयार करें। बट जिस दिन कुर्बानी हो रही होती है ये बच्चे उस दिन इतना रोते हैं, रो रो के आसमान सर पर उठा लेते हैं कि आपने हमें बकरा दिलाया था और आप अब उसको काट रहे हैं। नहीं, हम अपना बकरा काटने नहीं देंगे आपको। कितने में लिया? कितने में लिया? ये बाबा 800 खरीदा हमारा। 800 की थी। हाँ खरीदा 800 का खरीद। कितने का मिलेगा? ये 2000। ये इसमें कितना गोश्त है? इसमें आएगा ये 20 किलो आएगा। बहुत गलती अच्छा तुम्हारी बकरा बताया है कितना वाला चाहिए हमारे भाई के पास? कितने वाला? हाँ कितने वाला? 650 वाला भी है, 700 वाला भी है। इधर बोलेगा भाई वो दूसरा सीधा जाओ से। कितना है शुमाली बकरा? 650। कितने वाला था?
फाइनली हमें हमारा कुर्बानी के लिए जानवर मिल गया और हम उसको लेके अपने साथ अपने घर चल पड़े। बाहर कंट्रीज़ में रहने वाले वो लोग जिनकी फैमिलीज़ पाकिस्तान में हैं और दूसरी कंट्रीज़ में हैं, वो लोग अपनी फैमिलीज़ को बहुत मिस करते हैं क्योंकि ईद तो गुजर जाती है बट फैमिली की बहुत याद आती है।